गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने युद्ध की आशंका के बीच भारत को चुनौती देने की कोशिश की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें JF-17C लड़ाकू विमान में PL-15 एडवांस मिसाइल लगा देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस तस्वीर को जारी करने के पीछे पाकिस्तान का मकसद भारत को धमकाना है। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खास तौर पर द स्ट्रेटकॉम ब्यूरो नाम के अकाउंट से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने पाकिस्तान को उसके JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए PL-15 बहुत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तत्काल डिलीवरी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भारत के साथ तनाव को देखते हुए पाकिस्तान को इन मिसाइलों की डिलीवरी दी है। हालांकि अधिकारी की सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से तस्वीरों का जारी किया जाना इसी की तरफ इशारा करता है। स्टेटकॉम ब्यूरो की एक्स पर पोस्ट में कथित तौर पर PL-15 मिसाइल से लैस एक पाकिस्तानी JF-17 को दिखाया गया था। इन मिसाइलों को निर्यात संस्करण PL-15E के बजाय चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के आंतरिक स्टॉक से किया गया है। इसका मतलब यह है कि चीनी वायुसेना के लिए जो स्टॉक रखा गया था उसमें से पाकिस्तान को ये मिसाइल भेजे गए हैं। चीन का PL-15 मिसाइल लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। चीन ने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को भी इस मिसाइल से लैस किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर मानी जा रही है। लिहाजा से भारत के फाइटर जेट्स के लिए एक चुनौती माना जा रहा है। वहीं पाकिस्तान ने इसे JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों में लगाए हैं, जिसका मतलब यह है कि लंबी दूरी की PL-15 मिसाइल का मान मिलना ब्लॉक 3 को बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में पहले से कहीं ज़्यादा घातक बना सकता है। JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान पहले से ही ऐसा रडार से लैस है, जिससे ये विमान लक्ष्य को काफ़ी आसानी से ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा इस फाइटर जेट में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले HMD टेक्नोलॉजी है, यानी पायलट अपने हेलमेट से ही टारगेट को लॉक कर सकता है। PL-15 मिसाइल के कटे हुए पंख इसे चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के आंतरिक हथियार बे में फिट करने के सक्षम बनाते हैं। एडवांस KLJ-7 ऐसा रडार से लैस JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इसका एकीकरण पाकिस्तान की लंबी दूरी की मुठभेड़ों को अंजाम देने की क्षमता को बढ़ाता है। PL-15 की रेंज और गतिशीलता के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका AIM-120D AMRAAM जैसे पश्चिमी मिसाइलों के समान है या कुछ मायनों में उससे आगे है, जिसकी रेंज लगभग 100 मील है और ये यूरोपीय MBDA मेटियोर के बराबर है। भारत के लिए इस मिसाइल से क्या खतरे हैं? पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल से भारत को चुनौती देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही जवाबी हथियार मौजूद हैं। भारतीय Su-30 MKI लड़ाकू विमान, राफेल और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट पहले से ही मिटियोर 150 प्लस किलोमीटर और एस्ट्रा MK2 160 प्लस किलोमीटर जैसी एडवांस BVR मिसाइलों से लैस हैं। भारतीय फाइटर जेट्स के रडार इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 की तुलना में कई ज़्यादा एडवांस माने जाते हैं। रणनीति स्तर पर भारतीय वायुसेना के पायलट्स की ट्रेनिंग, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान की तुलना में कई गुना बेहतर है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि JF-17 ब्लॉक 3 के पास भले ही PL-15 जैसे मिसाइल हो, लेकिन उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने के पाकिस्तान के पास शक्तिशाली रडार सिस्टम का होना जरूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास बेहतरीन नेटवर्क सपोर्ट सिस्टम चाहिए। इसके अलावा इन मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाले अनुभवी पायलट्स का होना भी जरूरी है, क्योंकि इस मिसाइल को चलते फाइटर जेट से टारगेट को लॉक करने निशाना लगाना अच्छे पायलट्स के लिए मुश्किल होता है। लिहाजा इन तीनों में पाकिस्तान को अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। ऐसे में पाकिस्तान तस्वीरों के जरिए भारत के सामने जितना बड़ा खतरा दिखाना चाहता है, असल में खतरा उतना बड़ा नहीं है। आइए हम बात करें कश्मीर के पहलगाम की। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के बब्बर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भड़का हुआ है। ऐसी संभावना है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अगर भारत पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला करने का फैसला करता है, तो भारतीय वायुसेना के पास फ्रांसीसी मूल के फाइटर जेट्स की कैसी तिकड़ी है जिसे भारत पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया जा सकता है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवादी और उनके साथ देने वालों को कड़ा जवाब देने का वादा किया है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री ने आतंकवादी और उनके पनाहगारों को मिट्टी में मिलाने का वादा किया है। भारत ने पहले भी आतंकी हमलों के जवाब में हवाई हमले किए हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक करने जैसे फैसले ले सकती है। सितंबर 2016 में उरी पर हमले के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा LOC के पार सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जहाँ पाकिस्तानी आतंकवादी के लॉन्च पैड थे। इसी तरह 2019 में पुलवामा में भारतीय सैनिक बलों के काफिले हुए हमले के बाद भारत ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में एक आतंकी अड्डे पर बम गिराए थे। 1971 के युद्ध के बाद ये पाकिस्तानी क्षेत्र में पहला भारतीय गहरा हमला था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में 2 फ्रांसीसी लड़ाकू विमान जैगुआर और मिराज का इस्तेमाल किया गया था। रूसी मूल के Su-30 MiG-21 MiG-29 भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। लिहाजा अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस बार हमला करने का फैसला करता है, तो भारतीय वायुसेना 3 अलग अलग लेकिन शक्तिशाली पीढ़ी के फ्रांसीसी मूल के लड़ाकू विमान
स्पेकैट जैगुआर मिराज 2000 राफेल के बहुत ही दुर्लभ संयोजन तैनात कर सकती है। फ्रांस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने माली में ऑपरेशन में तीनों लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। फ्रांसीसी वायुसेना की विरासत और आधुनिक विमानों के मिश्रण को बनाए रखने की रणनीति ने इस तरह की तैनाती को संभव बनाया, खासकर ट्रांजिशन पीरियड के दौरान जब जैगुआर ऑपरेशनल थे। जैगुआर लड़ाकू विमान को भारत ने 1979 में अपनी वायुसेना में शामिल किया था। HAL भी जैगुआर का प्रोडक्शन करता है। भारत के पास जैगुआर के 3 वर्जन हैं, जैगुआर IS स्ट्राइक वर्जन, जैगुआर IB ट्रेनर वर्जन और जैगुआर IM मैरीटाइम स्ट्राइक वर्जन। इसे खास तौर पर दुश्मन के घर में घुसकर डीप स्ट्राइक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके तहत ये टारगेट पर बमबारी करते हैं। इसके अलावा जैगुआर टैंकों, एयरफील्ड और दुश्मन के लॉजिस्टिक बेस पर हमला कर सकते हैं। जैगुआर से युद्धपोत और बंदरगाहों को निशाना बनाया जा सकता है। निगरानी इंटेलिजेंस में भी ये काफ़ी कारगर है। इसकी स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटे और पेलोड के साथ 850 किलोमीटर रेंज है। इसका वजन 4500 किलोग्राम है और यह फाइटर जेट भारी बमों को गिराने में सक्षम है। यह फाइटर जेट लेज़र गाइडेड और कन्वेंशनल बम AS-30L मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें का इस्तेमाल करती है। भारत ने इसे अपग्रेड करते हुए प्रिसीजन गाइडेड मिशन क्षमता को भी जोड़ दिया है। नए अपडेट्स में इसमें ऐसा रडार जोड़ा गया है। नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता, ग्लास कॉकपिट और डिजिटल नेविगेशन सिस्टम जोड़ा गया है। मिराज भी फ्रांसीसी फाइटर जेट है जिसे राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट ने बनाया है। इसे भारतीय वायुसेना में साल 1985 में शामिल किया गया था। इसका उपनाम मिराज वर्ज है। इसे भी दुश्मनों के घर में घुसकर डीप स्ट्राइक करने, सटीक बमबारी करने, परमाणु बम गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हवा में दुश्मनों पर दबदबा बनाने में फाइटर जेट काफ़ी शानदार भूमिका निभाता है। इसकी स्पीड 2350 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज करीब 1550 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग 59,000 फीट, पेलोड क्षमता 6300 किलोग्राम, बम मिसाइल फ्यूल टैंक है। ये फाइटर जेट हवा से हवा में मिसाइल हमला करने में शानदार है। इसमें माइका IR और माइका RF PBR मिसाइल लगाया जाता है। इसके अलावा R550 मैजिक 2 शॉर्ट रेंज मिसाइलों का भी इसमें इस्तेमाल होता है। ये लेज़र गाइडेड हैमर स्मार्ट बॉम्ब्स और भारतीय परमाणु बमों को गिराने के लिए बनाया गया है। इसमें हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, या पायलट हेलमेट के अंदर से ही हमला करने के लिए मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है, जो पाकिस्तानी GF-17 फाइटर जेट में है। वहीं इसे अपग्रेड करके माइका मिसाइल्स, मॉडर्न बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी हथियार चलाने वाले जेट बना दिया गया है। कारगिल युद्ध के दौरान बंकर बस्टिंग और पिन पॉइंट अटैक करके मिराज 2000 ने इतिहास रच दिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मिराज 200 से 1000 किलोग्राम का बम जैसे मोहम्मद के ठिकाने पर इसी फाइटर जेट से गिराया गया था। भारत के पास लगभग 48 ऑपरेशनल मिराज 2000 फाइटर जेट्स हैं और सभी अपग्रेडेड स्टैंडर्ड मिराज 2000 T1 में सर्विस कर रहे हैं। भारत अगले 10 सालों में मिराज फाइटर जेट को पूरी तरह से रिटायर कर देगा। राफेल को युद्ध के मैदान में गेम चेंजर माना जाता है। इसे 2020 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। भारत के पास फिलहाल 36 राफेल सिंगल सीट राफेल DH ट्विन सीट हैं। राफेल फाइटर जेट का मुख्य काम एयर सुपीरियरिटी, हवाई दबदबा बनाना, डीप स्ट्राइक करना, परमाणु हमला करना, समुद्री हमला करना, जासूसी निगरानी करना। इसकी स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर से ज़्यादा है। राफेल करीब 9500 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। राफेल से एयर टू एयर मिसाइल चलाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत मीटियोर है, जिससे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डरता है। मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी से दुश्मन को मारने वाली मिसाइल है। इसके अलावा राइफल फाइटर जेट से हवा में ज़मीन पर हमला किया जा सकता है। इसमें स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल 500 प्लस किलोमीटर की दूरी से प्रिसीजन स्ट्राइक है। इसके अलावा इसमें एंटी शिप मिसाइल भी है। इसमें बेहद शक्तिशाली ऐसा रडार, इसके अलावा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता, जैसे दुश्मन के रडार को जाम कर देना, मिसाइलों को धोखा देना, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स में राफेल को माहिर माना जाता है। इसके अलावा भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कई अपग्रेडेशन भी किए गए हैं। भारत की ज़रूरतों के मुताबिक राफेल में न्यूक्लियर कैपेबल इंटीग्रेशन किया गया है। वहीं इसमें इजरायली हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले टॉप साइट लगाया गया है, यानी पायलट आंखों के इशारे से मिसाइलों को दाग सकता है। इससे खास तौर पर पहाड़ों और ऊंचे क्षेत्र में भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। राफेल फाइटर जेट खुद को लीबिया, माली, ऑपरेशन सीरिया एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसे अमेरिकी 5th जनरेशन फाइटर जेट F-22 F-35 से थोड़ा ही पीछे माना जाता है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास राफेल से मुकाबला करने के लिए कोई लड़ाकू विमान नहीं है। राफेल को कितना खतरनाक माना जाता है, इसका अंदाजा आप इसी लगा सकते हैं कि प्रत्येक राफेल का मुकाबला करने के लिए चीन ने 5 J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को तैनात किया हुआ है। हालांकि फिलहाल यह देखना बाकी है कि भारतीय वायुसेना इन तीनों फ्रांसीसी मूल के फाइटर जेट्स को पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ इस्तेमाल करती है या नहीं। लेकिन ये बात तो पक्की है कि पाकिस्तान के पास अपने शस्त्रागार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राफेल लड़ाकू विमानों से मुकाबला कर सके। आइए आखिरी खबर भी पाकिस्तान की है, उसके बारे में बात करें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। पिछले 2 दिनों से भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान ने आज नई पैंतरेबाजी शुरू कर दी है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जहां निष्पक्ष जांच ऑफर किया है, वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इंटरनेशनल जांच की मांग कर डाली है। लेकिन भारत के तेवर को देखते हुए पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त चीन की शरण में पहुंच गया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने चीन के राजदूत जियांग जेड से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय तनाव की जानकारी चीन को दी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया में आतंकी हमले की निंदा तो की थी। नई दिल्ली में चीन के राजदूत सू फेईहोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस बब्बर आतंकी हमले की निंदा की है। लेकिन चीन का यह बयान आतंकी हमले के एक दिन बाद आया। ऐसे में भी दिलचस्प बात यह थी कि इस पर पाकिस्तान और चीन की प्रतिक्रिया एक साथ आई थी। वहीं अब इस्लामाबाद में चीन और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के पत्रकारों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान इस बैठक में उभरते क्षेत्रीय हालत पर चर्चा की गई है, करीबी कोऑर्डिनेशन बनाए रखने पर सहमति बनी है। जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक्स अकाउंट से जारी बयान में कहा गया कि चीन के राजदूत जियांग जेड ने आज उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री सीनेटर मोहम्मद इसाक डार से मुलाकात की। पाकिस्तान और चीन के बीच हर मौसम में रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करते हुए दोनों पक्षों ने उभरते क्षेत्रीय हालात पर विचारों का आदान प्रदान किया और नज़दीकी कम्युनिकेशन समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई। आपको बता दें कि चीन ने भले ही पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है, लेकिन माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान के युद्ध के दौरान मदद कर सकता है। भारत का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन ने अंजाम दिया है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के आदेश के बाद पाकिस्तानी आतंकियों ने इसे हमले को अंजाम दिया है। इसका मकसद कश्मीर से शांति को खत्म करना और पर्यटकों को आने से रोकना है। दूसरी तरफ चीन लगातार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने के भारत और पश्चिमी देशों के प्रयासों को वीटो करता रहा है। इससे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बचाव मिलता है। पाकिस्तान के लिए भारत से भिड़ने से पहले चीन से मंजूरी लेना जरूरी है। इसके अलावा जब भी भारत पर आतंकी हमला होता है, चीन चुप्पी साध लेता है। इस बार उसने सिर्फ निंदा की है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं बोला है। कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हो सकता है चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने इस हमले को करवाया हो, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच कारोबारी तनाव है। चीन में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों के भारत आने की संभावना है। चीन ऐसा नहीं चाहता है, इसलिए वो भारत को तनावों के मैदान में धकेलने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.